चीन की रणनीति के बारे में और डिटेल समझाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल है। इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही ब्रिगेडियर शुदेंदु एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही कर्नल एमके सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे ताइपे से, जो एक अपडेट हमें दे रहे हैं कि आखिर ताइवान की किस तरीके से तैयारी है, और साथ ही जिस तरीके से बड़ी खबर यह है कि अमेरिका का समर्थन मिल रहा है, अमेरिका के डेलीगेशन लगातार ताइवान में मौजूद है, उसको लेकर चीन अब क्या रिएक्ट कर रहा है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही शुदेंदु सर, अब चीन न सिर्फ एयर शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, बल्कि जिस रणनीति के तहत वो ताइवान पर कब्जे की तैयारी में है, उसको लेकर बाकायदा वीडियोस भी जारी किए जा रहे हैं। तो न सिर्फ अभी तक ग्राउंड रियलिटी सिर्फ बयानों के जरिए सामने आती थी, अब ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं जहां पर फोर्स को जमीनी स्तर पर भी तैयारी करवाई जा रही है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हाँ, बिल्कुल जैसा आपने बताया है, ये बहुत ही सीरियस टर्न लेता जा रहा है चाइना और ताइवान का इशू। आज अगर आप देखें एयर शो और उसको फॉलो अप कर रहे हैं लाइव फायरिंग द्वारा। अगर आपने चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव रखते तो एक तरफ एयर शो है, दूसरी तरफ जो नेवल की एक्सरसाइज चल रही है साउथ चाइना सी में, जहाँ पे लाइव फायरिंग से डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है कि कभी भी इस पे हमला किया जा सकता है। ये सारे अफेयर को एक सीरियस टर्न देने का मौका है, क्योंकि यूएस का भी एक दूसरा भी प्रतिनिधिमंडल ताइवान आने की तैयारी में है। और आज के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट देखिए, यूएस की तरफ से इन सारी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एक बयान आया है कि इसको बहुत हाइप अप करने की जरूरत नहीं है, इसको राउंड टेबल पे आपस में बैठ के समस्या को सुलझाया जा सकता है। नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद से इतना एस्केलेशन कर देना इस रीजन के लिए नहीं ठीक है। तो आज एक नया स्टेटमेंट आया जिसमें यूएस ने कहा है कि इसको इतना हाइप अप करने की जरूरत नहीं है। तो इन सब सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लेकिन चीजें तो हाइप अप हो रही हैं। एसपी सिन्हा साहब, मार्शा ब्लैकबर्न जो कि अमेरिकी सीनेटर हैं, अब वो ताइपे पहुंच गई हैं, वो ताइवान आ गई हैं। पहले नैन्सी पेलोसी, फिर अमेरिकी सांसदों का एक डेलीगेशन, और अब मार्शा का ताइपे पहुंचना, ये क्या संदेश देने की कोशिश है? और जो बड़ा सवाल जहन में आता है वो तो यही है कि इस तरह के दौरों से कहीं सिचुएशन और ज्यादा टेंस तो नहीं होगी? देखिए, ये स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है, स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग है अमेरिका के द्वारा चीन की तरफ, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि यदि जंग होता है चीन और ताइवान के बीच में, तो मेनली बैटल होगा एयर स्पेस में, एयर बैटल, और पानी पे नेवी बैटल, ये बैटल होगा। अब थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ दोनों का, चीन और अमेरिका का। चीन के पास 2100 फाइटर जेट्स है और अमेरिका के पास 5217 है। और जो अमेरिका जो डिप्लॉय करने की क्षमता रखता है पैसिफिक में, वो है 183 फाइटर जेट। अब सवाल ये होता है कि यदि चीन का स्ट्रेंथ है 2100 और अमेरिका का 5217 है, तो रेशियो देखिए, रेशियो अमेरिका के फेवर में है। दूसरी बात, यदि हम नंबर ऑफ शिप्स की बात करें तो चीन के पास लार्जेस्ट नेवी है, 350 उसके पास शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं इंक्लूडिंग सबमरीन्स। अमेरिका के पास 305 हैं, जिसमें से जैसा मैंने कहा कि 60% वो पैसिफिक जोन में डिप्लॉय किया हुआ है। तो बाय एंड लार्ज पैरिटी है। तो सवाल है कि पलड़ा भारी है अमेरिका के पास। दूसरी बात, अभी तक जितना भी ड्रिल्स चीन कर रहा है, जो मीडियन लाइन है, वो डिवाइडिंग लाइन है, वो लक्ष्मण रेखा है, वो चीन क्रॉस नहीं कर रहा है, वो जान के, क्योंकि जानता है कि जिस समय वो मीडियन लाइन क्रॉस किया तो ये फुल स्केल वॉर होगा। और चीन के पास एक ही ऑप्शन है, या तो फुल थ्रॉटल वो खींचे, फुल स्केल वॉर करे। ये पीस मील काम नहीं चलेगा। पीस मील में जापान सकिन हो जाएंगे, बाकी देश सकिन हो जाएंगे, क्वाड के देश सकिन हो जाएंगे, और चीन की हार एकदम बिल्कुल। सिन्हा सर, आप ठीक कह रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि चीन अलग थलग पड़ा हुआ है, कनाडा से लेकर के अमेरिका लगातार सभी ताइवान की मदद कर रहे हैं, और इन जगहों के डेलीगेशन भी ताइवान में बाकायदा दौरे के लिए भी पहुंच रहे हैं। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।